अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो आयतें हैं जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये आयतें वो हैं जब पहली वही नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयतें लेकर आए। हम सब लोग जानते हैं कि नबूवत मिलने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गार में, गार हिरा जिसको हम और आप कहते हैं, और उम्रा करने वाले जितने भी लोग आते हैं तो वो गार हिरा में जाना अपने लिए सादत समझते हैं। ये बड़ा मुक़द्दस, पाकीज़ा, मुतबर्रक मकाम है। ये पूरा रात का व्यू है और ये बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है। जब आप उम्रा करने आएँ तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। और आप जब रात को आएंगे, दिन में तो सूरज बहुत तेज़ होता है और दिन में प्यास भी बहुत लगती है, रास्ते में कोई जगह भी नहीं है पानी वगैरह की, तो रात का व्यू बड़ा खूबसूरत आता है। पूरा मक्का आपको नज़र आएगा रात में। तो मैंने सोचा चलो आज रात का व्यू जाकर देखते हैं। तो जब मैं रात को आया, तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम रात में आया हूँ, तो ये बड़ा प्यारा है। और यहाँ बच्चों के घूमने की देखो ये जगह है ना, ये ऊँट वगैरह बैठे हुए हैं और यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये लोग जा रहे हैं ना, देखो लोग ये जा रहे हैं, तो इन सीढ़ियों से चढ़ के हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ ये जो हम पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पहुँचेंगे टॉप पर, है ना। और इंशाल्लाह वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि रात में मक्के का व्यू और गार हिरा का व्यू रात में कैसा नज़र आता है। तो मेरे साथ इस सफ़र को शुरू करते हैं गार हिरा को। जब जबल तूर पर मैं गया था तब भी मैंने आपको विज़िट कराया था जबल तूर को। जबल तूर के मुकाबले गार हिरा है ना, ये बहुत कम ऊंचाई पर है, यानी 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। यानी बहुत स्लो भी आप चढ़ोगे तो 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। लेकिन जबल तूर पर पहुंचने में हमें कंटिन्यूसली, हम बग़ैर रुके जब चढ़े थे तो 4 घंटे हमें लगे थे। यानी अगर आप नॉर्मल रफ्तार से चढ़ते हो तो 6-7 घंटे आपको लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं और ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं और फिर ये सीढ़ियाँ आपको वहाँ तक पहुँचाती हैं। ऊँट के ज़रिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप ऊँट के ज़रिए जाएंगे तो ऊँट वाला अच्छे खासे पैसे लेगा। तो आप चढ़ सकते हैं सीढ़ियों पर, तो मेरे ख़्याल में आपको ऊँट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, यहाँ आप डिफरेंट टाइप के अरबियन डिशेस का मज़ा भी ले सकते हैं। अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं और आपको बताऊँगा मैं कि यहाँ एग्जैक्ट पहुँचने में कितना टाइम मुझे लगा। देखिए लोग वापस भी आ रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आने में बड़ा मज़ा है यहाँ पर। चलिए अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, तो देखिए ये ढालदार रास्ता है, इसको चलना है आपको। तो थोड़ी सी चढ़ने में मेहनत पड़ सकती है, लेकिन उतरने में मेहनत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से ये पूरा ढालदार रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। और ये तकरीबन 500 मीटर ऊपर है ज़मीन से, तकरीबन 1500 या 2000 फीट तकरीबन। आज इंशाल्लाह हम इस मुबारक मकाम की ज़ियारत करेंगे और बड़ा ख़ूबसूरत मक्का व्यू आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। ये जनाबे वाला, ये रास्ते देखकर मुझे जबल तूर की याद आने लगी कि जबल तूर के भी रास्ते बिल्कुल इसी तरह के थे, लेकिन वो थोड़े से चौड़ाई में कम थे। अब हम आपको इंशाल्लाह पूरा वाक़या डिटेल में, गार हिरा का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही कैसे आई, वो इंशाल्लाह अब डायरेक्ट टॉप पर पहुंचकर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। देखिए इतना तकरीबन हम ऊपर आ चुके हैं और सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चढ़ना है, ठीक है। और आपको जगह जगह इस तरह की ये शॉप्स मिल जाती हैं, आप यहाँ ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आपको पूरा मक्के का व्यू नज़र आने लगता है। और अभी हमें और ऊपर जाना है, वहाँ जाना है इंशाल्लाह। जब आप चलते चलते थक जाते हैं, और यकीनन आप थकेंगे, तो जगह जगह ये स्टॉप बने हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सेहत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चढ़ने में ताकत है, तो आप गार हिरा ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत मुबारक मकाम है। यहाँ पर हुजूर ने कई महीने, कई दिन क़याम फरमाया है अल्लाह की याद में, समझ रहे हैं। तो यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए और आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आखिरकार 1.5 घंटे लगातार चलने के बाद, चढ़ने के बाद, चलने के बाद भी और चढ़ने के बाद भी हम आ चुके हैं
जबल नूर पर, और जबल नूर पर मौजूद है गारे हिरा। ये जो आप देख रहे हैं ना, लोग कोने में एक आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग नीचे कहीं जा रहे हैं, यही है। पहले आप मक्कतुल मुकर्रमा का व्यू देखिए मेरे साथ, अब आप पूरा व्यू देखिए। देखिए ये लोग आ रहे हैं, 2000 फीट की ऊंचाई पर तकरीबन जबल नूर है, और इस जबल नूर के इस जगह पर पहले आप मक्कतुल मुकर्रमा, मेरे नबी, मेरे आका, हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का एक खूबसूरत व्यू देखिए आप। ये मक्का टावर है, क्लॉक टावर जो आपको नज़र आ रहा है, मस्जिद हराम की मीनारें भी नज़र आ रही हैं, और ये मक्कतुल मुकर्रमा का एक खूबसूरत व्यू। जब आप जबल नूर की चोटी पर आ जाते हैं तो फिर यहाँ से उतरने का रास्ता है, और फिर आप उतरते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखिए आप, ये है गारे हिरा। यहीं पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद में मुराक़बा फरमाते थे, यहीं पर हुजूर ने कई दिन क़याम फरमाया है। अब हम आपको नीचे उतर के भी इंशाल्लाह दिखाते हैं, और पूरा वाक़या इंशाल्लाह मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए, बताया था कि अगर आप दुबले पतले हैं तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप मोटे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो निकलने का रास्ता है वो सिर्फ़ एक आदमी का है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल नूर पर आते थे, और जबल नूर से फिर यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ना लोग निकल रहे हैं, यहाँ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इसके अंदर तशरीफ़ ले जाते थे, और ये रास्ता जाता है गारे हिरा की तरफ। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँ। इतना पतला रास्ता है, यहाँ से हुजूर गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते हैं। Be careful, be careful. Hop. Sorry. Yavaş. Biz de geçeceğiz. रात में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और लोग यहाँ पे भी देखिए आप, ये लोग जा रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से हुजूर गुजरते थे, और 101% ये वही जगह है जहाँ से हुजूर गुजरते थे, यहीं से हुजूर निकलते थे, और यहीं पर हुजूर तशरीफ़ ले जाते थे गारे हिरा में। यही रास्ता है गारे हिरा की तरफ जाने का। आप ये अल्लाह के बंदे हैं जो 60 साल की इनकी उम्र होगी, लेकिन आप जज्बा देखिए आप। गारे जबल नूर पर आने के लिए तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। पहले रेलिंग नहीं थी, रेलिंग बाद में लगी है। ये देखें आप। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। Bayağı bir sıkışık, oradan insan gönderelim. Tamam. Bizlere seslenin de. Tamam. What is he saying? What is he saying? No. Okay. Full. जब ये आगे फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद जब पहले लोग बाहर आएंगे उसके बाद ये एंटर हो पाएंगे। यहीं से कभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे। अल्लाह ने आज हमें यहाँ से गुज़रने की सआदत नसीब की है। अल्लाह ताला इस मकाम की बरकतें हमें अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा। चलिए बिस्मिल्लाह अल्लाह। यहाँ से हमारे आका गुजरा करते थे, देखिए आप। अल्लाह अकबर। बड़ी कुर्बानी के साथ यहाँ पर Herkes yani koca bir yol yürüdü burada. बहुत रश है। लोगों का देखो, ये बच्चा है ना, लड़का है, इसके हाथ में प्रॉब्लम है, लेकिन जज्बा देखो और हुजूर से मोहब्बत देखो एक ईमान वाले की, कि हाथ टूटा हुआ है तब भी ऊपर आ गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक मंजिल ना चढ़ पाएँ, लेकिन 2000 फीट की ऊंचाई पर आ गए। ये मक्कतुल मुकर्रमा का व्यू, और ऊपर से जबल नूर की चोटी पर जाने के बाद फिर आपको नीचे आना होता है यहाँ से। अल्लाह अकबर। आप है ना, कितनी भीड़ है। ये समझ लो सिर्फ इस जगह तक जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, सिर्फ 4 फीट जाने के लिए 1 घंटा।
Burada beklerken bu esnada dua edelim. Vallahi dua edelim. Fatihalar okuyalım. İki ilaçları bekleyelim. Gönderelim Allah'ın izniyle. Salat getirelim. Allah kabul etsin. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Allah kabul etsin. Bak bekle. Bekle abi. Bekle abi. Abi bekle. Müsaade ya hacı müsaade. Çekiliyorlar. Hızlı geliyor bizim Türk. Tamam. Olsun. Gönüller olsun. Şimdi 2 saat beklemek var. Bir de hızlı secde. Allah kabul etsin. Okay. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İnsanlar demek ki gönlü kanatkar olmasını istiyor. Allah kabul etsin. यहाँ आने के लिए लोग तड़पते हैं। यहीं पर हमारे आका ने अल्लाह की याद में क़याम फरमाया, मुराक़बा किया और यहीं पर पहली वही नाजिल हुई। चलो अब निकलते हैं। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, जगह नहीं है, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं पीछे। रुक जाना भाई, रुक जाना, जगह नहीं है, जगह नहीं है। Orada kalın artık. रुक जाओ भाई, रुक जाओ पीछे। Abla biz yarım saattir bekliyoruz. Bitemediniz ki, çıkmadınız ki. Tamam geçin siz geçin. Şöyle geçin biz Şu şuradan. yandan geçin. Oradan geçelim ki inelim. Şuradan geçin geç. Geçmem lazım. Geçin hadi. नहीं निकल पाएंगे, ओनली सिंगल पर्सन, सिंगल Geçin पर्सन। çıkın. बैक Gelmeyin geçin. Çıkın. बैक। Çıkalım ya. Bekleyin. Tıkandı burası. Karşıdan gelen var. Yığılmayın. Bir arkaya geçin. Şuraya doğru geçer misiniz? Şuraya doğru. Bir genişlik varsa bekleyin. Geçelim. Say all the people stop there because there is no space to go ahead. Dolu bak Arkadan gelmeyin. Lütfen ne yapalım burada Allah Allah. Say the people they are coming, stop. Sığmayacaksınız ki boşuna geliyorsunuz. Neyse mecbur gelecek. Burada mı kalacağız? Ama tamam da biz burada kaldık ama şu an. देखो भाई, Ya कितनी şu anda नीची biz जगह size है। yer verdik biraz önce. Şimdi biz geçiyoruz. Siz bekleyecek. भी आए तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। मैंने देखा है लोगों को कि लोग यहाँ आते हैं और इस तरह से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे होते हैं बिल्कुल कोने पे खड़े होकर, और पीछे कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। अल्लाह ना करे थोड़ा सा पैर फिसल जाए। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने ये जो रेलिंग लगवाई है वो इसी वजह से लगवाई, क्योंकि कई लोग जो है ना वो मर गए, गिर के हलाक हो गए। उसके बाद ये रेलिंग लगाने का गवर्नमेंट के ज़रिए फ़ैसला लिया गया। चलो अब मैं आप लोगों को पूरा वाक़या इंशाल्लाह सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब सारा नज़ारा आपने गारे हिरा का देख लिया। अब मुख्तसर मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइम है जवानी का, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजिर थे, बिज़नेसमैन थे और फ़लस्तीन और शाम के इलाक़े में तिजारत करने जाया करते थे। तो जवानी के टाइम से ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब ऐसे आने लगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में जो ख्वाब देखते थे दिन में वो ख्वाब बिल्कुल सच्चे हो जाते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना अल्लाह की याद में, और ये तमाम जो चीज़ें कुफ्री और शिरकिया हो रही होती थी तो इनको देखकर बड़ा बेचैन भी हुआ करते थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि पहले हुजूर को ख्वाब नज़र आते थे और वो ख्वाब दिन में बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि जो आपने देखा होता था वही हो रहा होता था। फिर इस तरह से टाइम गुजरता गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल बेचैन रहने लगा और अल्लाह की याद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जबल नूर पर गारे हिरा को चुना। यहाँ पर हुजूर आने लगे, तन्हाई हुजूर को अच्छी लगने लगी, मुराक़बा फरमाते थे अल्लाह की याद में। अब एक सवाल आता है कि हुजूर यहाँ इबादत कैसे करते थे, क्योंकि ज़माने जाहिलियत था, वो जाहिलियत का ज़माना था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इल्क़ा होता था, यानी दिल में जो बात आती थी अल्लाह ताला की तरफ से, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद में लगे रहते थे। तो कई दिन का खाना लेकर हुजूर घर से आते थे और गारे हिरा में बैठकर अल्लाह की याद में मुराक़बा और अल्लाह की याद में लगे रहते थे। बाज़ दफ़ा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद खाने की चीज़ें, पानी वग़ैरह हुजूर की खिदमत में गारे हिरा में लेकर आया करती थी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के हुए तो एक दिन क्या हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में तशरीफ़ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आ गए। हुजूर घबरा गए, डर गए, क्योंकि इतनी ऊंची गार में कोई इंसान तो नहीं आ सकता था। जैसे कि अभी आपने पूरा गार का मंजर देख लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़िए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को अपने सीने से लगाया और भींचा, फिर फरमाया पढ़िए, तो हुजूर ने फिर यही कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर हुजूर को सीने से लगाया और भींचा, तीसरी मरतबा फिर कहा कि पढ़िए, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो तीसरी मरतबा जब हुजूर को सीने से लगाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भींचा तो हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा ख़तरनाक वो भींचना था कि मेरा सब्र जवाब दे गया।
और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और हुजूर ने फिर इन आयतों को पढ़ा। और हुजूर फरमाते हैं कि जब मैंने इन आयतों को पढ़ा तो ये मेरे दिल पर नक्श हो गई। समझ रहे मेरी बात को? फिर हुजूर यहाँ से चले घबराहट में कि ये आखिर हुआ क्या। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया है। अब आपका काम है अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। हुजूर अलैहिस्सलाम घबराहट में अपने घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी ना, वो हुजूर को अपने कज़न के पास ले गई, और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और हज़रत उनके कज़न ने हुजूर को तसल्ली दी कि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप भलाई का काम करते हैं, तो आप घबराइए मत। क्योंकि हुजूर को ये लग रहा था कि ये जो कुछ हुआ है ये हुआ क्या है। फिर आखिर में जब ये तमाम बातें हो गई तो हुजूर को जब तसल्ली हुई, सुकून हुआ, और फिर इस तरह से वही का सिलसिला आना शुरू हो गया। और हुजूर के ऊपर एक ज़िम्मेदारी हुजूर को मिली नबूवत की, और आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, और ऐलान नबूवत के लिए हुजूर को कहा गया, और हुजूर को कहा गया कि अब आप दुनिया के इंसानों को हिदायत की तरफ लाइए। तो ये पूरा वाक़या था। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये गारे हिरा है। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं और 101% ये वही जगह है जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। हुजूर सजदे और हुजूर अल्लाह की इबादत किया करते थे। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर ही अमल फरमाते थे। समझ रहे मेरी बात को? ये जो रेलिंग लगी है ये बाद में लगी है। हुकूमत के ज़रिए ये हुआ कि भाई लोग गिरते हैं, क्योंकि लोग जो है ना सेल्फ़ी वगैरह लेने के लिए दीवाने हो जाते हैं यहाँ पर। तो कई लोगों यहाँ पर गिरकर मर भी चुके हैं। तो उलमा की एक टीम के ज़रिए मशवरा किया गया कि यहाँ पर रेलिंग लगाई जाए। तो उलमा ने कहा कि बिदअत है, लोग आएंगे और फिर और लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। फिर भी लेकिन यहाँ रेलिंग का इंतज़ाम किया गया है। तो ये गारे हिरा का एक छोटा सा वाक़या था। गारे हिरा जो इस्लामी तारीख़ में एक बड़ा अहम मकाम है। मुझे उम्मीद है ये पूरा वाक़या आपको समझ आ गया होगा, और ये कुरान मजीद की आयतें कैसे नाजिल हुई वो पूरा वाक़या मैंने आपको सुनाया। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाइए, और ये पूरा मंज़र आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।